Hi my lovely people, I am Divya. Welcome back to my channel where we talk about styling and grooming. Today in this video, I'm gonna show you some very quick and easy hairstyles जो मैं अपने day to day basis में बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल्स में प्रॉब्लम होती है ब्रेडिंग में, स्टाइल्ड विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आज मैं ऐसी हेयर स्टाइल्स आपको शो करूँगी। इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट ऑन योर हेयर और आप कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइलिंग टूल, यू कैन ईजिली मेक दीज हेयर स्टाइल बाय यूजिंग जस्ट सम bobby pins and a rubber band. So without any further ado, let's jump into the video. For my first hairstyle, I have taken one rubber band और मैंने एक्चुअली 2 रबर बैंड ली हैं। विद फर्स्ट रबर बैंड आई जस्ट मेक अ सिंपल पोनी टेल और उसके बाद मैंने उसके अराउंड जितने भी मेरे बाल हैं उनको गैदर कर लिया है टू मेक अ बन और उसको सिक्योर किया है विद अनदर इलास्टिक बैंड। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप सिंपली अपना एक बन बनाओगे, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती और वो लूज़ हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब फॉल करने लगता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए वी नीड 2 रबर बैंड। उसके अलावा आई एम ऑल्सो यूजिंग सम बॉबी पिन्स ताकि जो मेरा बन है वो एक ही जगह पे स्टिक रहे और उसको थोड़ा मैसी फील कराने के लिए जो इधर उधर से मेरे थोड़े बहुत बाल निकल रहे हैं उनको मैंने निकलने दिया। ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं, बट थोड़े बहुत बाल जो निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए। ऐसा लगता है आपने एक बहुत ही नॉर्मल एक बन कैरी किया हुआ है, वो एलिगेंट भी लगता है एंड ऑन द सेम टाइम बहुत क्लासिक भी लगता है। और आगे से मैंने क्या किया कि जो भी मेरे बाल हैं उनको साइड से थोड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लिया एंड विच गिव्स अ वेरी रफ ब्रॉड लुक। क्योंकि मैंने अपना एक पोनी टेल बनाया तो बाल बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो मैंने बस सिंपली फिंगर्स से उनको लूज कर लिया, अप्लाइंग अ वेरी ब्यूटिफुल बिंदी ऑन माई हेड एंड आई एम ऑल सेट। इस तरीके का लुक आप जब कभी भी साड़ी पहनते हो या कोई भी एथनिक वेयर पहनते हो उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे आज के जितने भी लुक्स होंगे दीज आर ऑल एथनिक वेयर अप्रोप्रिएट। तो आप जब भी कभी किसी फंक्शन में, पूजा में, वेडिंग में कहीं भी जाते हैं इन विच यू आर वेयरिंग any Indo-fusion outfit or any ethnic outfit, you can wear such looks on your hair. So this leads to the next look which is a very beautiful look. कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट योर हेयर। तो मैंने इसको एक सेंटर पार्ट कर लिया है। मेरे हेयर में कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट, मैं एग्जैक्ट सेंटर पार्ट नहीं कर पाती हूँ। तो जो जैसा भी है प्लीज़ मैनेज। अगर आप अपने बालों में अच्छे से सेंटर पार्ट कर पा रहे हैं, इट्स वेरी मच गुड। मैंने अपने बालों को साइड से ट्विस्ट किया बहुत अच्छे से और उनको पीछे बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर अपने बाल जो पीछे हैं उनको ओवरले कर लिया। उससे क्या होगा, आपकी बॉबी पिन्स दिखेंगी नहीं और बहुत ही फिनिश्ड और क्लीन लुक लगेगा। फिर मैंने आगे से जो मेरे बाल हैं उनको थोड़ा लूज कर लिया। आई हैव सीन दिस हेयर स्टाइल ऑन मैनी इन्फ्लुएंसर्स एंड दिस इज़ वेरी क्विक एंड ईजी। कोई ब्रेड बनाने की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ट्विस्टेड और आपका काम हो गया। एंड देन एट द लास्ट व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने जितने भी हल्के हल्के मेरे बाल आगे की तरफ हैं उनको निकाल लिया ताकि उससे एकदम भी ऐसा नहीं लगता कि आपने बस बहुत ही क्लीन लुक दे दिया है। इतना क्लीन भी नहीं रखना है, थोड़ा सा नेचुरल भी लगना चाहिए। और अगर आप पीछे से देखेंगे मेरे बालों को तो बहुत ही अच्छे से मेरे जो पिन्स हैं वो बालों के अंदर ढक गई हैं। मैं पर्सनली अपनी पिन्स को कवर करना प्रेफर करती हूँ। आई डोंट वांट टू लुक माई पिन्स ऑन माई हेड। इसी लुक का एक एक्सटेंशन है जिसमें मैंने जो मेरे पीछे बाल हैं उनको टाई अप कर लिया है। आप चाहो तो अपने बाल ओपन भी कर सकते हो और उसे किसी भी हेयर स्टाइलिंग टूल से स्ट्रेट और कर्ल कर सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसीलिए मैं अपनी पोनी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऐसे रॉ अच्छे नहीं लग रहे हैं। और मैंने पोनी बनाते टाइम क्या किया दैट आई हैव जस्ट टाइड माई हेयर इन अ रबर बैंड और उसको
नीचे से एक होल क्रिएट किया जिसमें से मैंने अपनी पोनी पास कर दी एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। जो हेयर स्टाइल है वो इतनी क्यूट लग रही है क्योंकि जो भी आपने आगे ट्विस्टिंग की वही ट्विस्टिंग पीछे है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो आपने डिफरेंट किया हुआ है पर कैसे किया है इट्स वेरी इजी यू नो। तो आगे से मैंने एज़ यूजुअल अपने थोड़े से स्ट्रैंड्स बाहर निकाल लिए हैं और पीछे एक और एक्सटेंशन है इसी हेयर स्टाइल का। और मैंने क्या किया, अपने बालों को थोड़ा सा पार्ट किया और उसके बाद उनको डिफरेंट डायरेक्शन में फोल्ड किया एंड देन अगेन आई एम सिक्योरिंग विद अ रबर बैंड। इससे मेरा बन ऑब्वियसली एक अच्छी स्ट्रेंथ में आ जाएगा एंड टू सिक्योर इट आई एम अगेन यूजिंग अ बॉबी पिन। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लचर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़ी ज़्यादा सिल्की हैं, रुक नहीं पाते हैं अच्छे से, तो मैं चाहूँ तो उनको रोक सकती हूँ बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ हेयर प्रोडक्ट, बट मैं वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैंने अंदर की तरफ अपना क्लचर लगा लिया ताकि वो दिखेगा भी नहीं और जहाँ से हल्का सा दिख भी रहा होगा वहाँ पे मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर दिया और एक क्यूट सा छोटू सा बन बन गया। आप चाहो तो इस बन के आसपास एक गजरा लगा सकते हो। बहुत सारे आर्टिफिशियल गजराज आर इन द मार्केट, यू कैन एक्सेसराइज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने एक बहुत ही क्यूट सी साइड पोनी बनाई और उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लिया एंड देन टू क्रिएट अ साइड बन मैंने जो भी मेरे बाल थे उनको रबर बैंड के अराउंड टाई अप किया। और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है गाइज, यू जस्ट नीड टू टेक सम बॉबी पिन्स एंड सिक्योर योर साइड बन। दिस बन इज़ वेरी मच हैंडी एंड वेरी मच ईजी। मैंने स्टाइल करने के लिए पहले थोड़ा सा क्लचर से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया और जहाँ से वो स्ट्रेंथ मुझे मिल गई उसके बाद मैंने वो क्लचर रिमूव कर दिया। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद माई स्ट्रेंथ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो एकदम क्लीन नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा रफ है, जो कि अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल अप्लाई करोगे और अपने बालों को कर्ल कर लोगे, ऐसा लुक और ज़्यादा ऑसम हो जाएगा और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे सिक्योर करने में। लेकिन क्योंकि ये बिना स्टाइलिंग टूल का है तो थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए मैंने वो साइड बन क्रिएट किया एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। फॉर माई नेक्स्ट हेयर स्टाइल मैंने फिर से अपनी एक पोनी टेल बनाई एट माई साइड और उसके बाद मैं पीछे से बाल आगे की तरफ ला रही हूँ और ऐसा मैं करती रहूँगी फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। डोंट वरी वाई आई एम नॉडिंग माई हेयर बिकॉज माई मदर इन लॉ इज़ गिविंग मी एडवाइस कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, सो प्लीज़ इग्नोर इट। उसके बाद मैं अपनी पूरी की पूरी जो पोनी है इसी तरीके से बनाती जाऊँगी, धीरे धीरे पीछे से आगे की तरफ बाल लेते जाइए एंड अंटिल यू रीच टू द डेस्टिनेशन। उसके बाद आप एक ब्लैक रबर बैंड लगा लीजिए। आई नो इट्स वेरी मच टफ टू अप्लाई अ बॉबी पिन एट द बॉटम ऑफ द टेल, इसलिए मैंने ब्लैक रबर बैंड अप्लाई किया है। आप चाहो तो बहुत छोटी छोटी भी बॉबी पिन्स आती हैं या फिर टिक टैक पिन्स आती हैं, जब आप अपनी रबर बैंड को हाइड कर सकते हो अपने बालों से। उसके बाद मैंने अपनी जो ब्रेड है उसको बहुत लूज़ कर लिया है ताकि वो ऐसा ना लगे कि बहुत ही टाइट है, ऐसे आपके बाल और ज़्यादा मोटे लगते हैं। ये एक टिप है जिनके बाल पतले हैं उनके लिए। उसके बाद जो ऊपर रबर बैंड है उसको मैंने ग्लाइड कर दिया ताकि मैं ऊपर वाली रबर बैंड नहीं रखना चाहती थी। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन सबको पिन अप किया एंड यू आर ऑल सेट। ये ब्रेड एक ऐसी ब्रेड है जो मुझे बहुत इजी लगती है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेड और यही मैं बना सकती हूँ। मैंने बहुत लोगों को फ्रेंच ब्रेड या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड करते हुए देखा है एट द टॉप ऑफ द हेयर। मैं वो नहीं कर पाती सीरियसली, तो मैं बस क्या करती हूँ, दोनों साइड से बाल लेती हूँ और उनको एक के ऊपर एक ओवरले करती हूँ एंड देन जस्ट सिक्योरिंग इट विद द बॉबी पिन। ऐसा करने से ऐसा अपीयर होता है कि आपने ब्रेडिंग की है, बट वो एक्चुअली ब्रेडिंग नहीं होती है और ऐसा मैंने पूरे बालों में किया है। जस्ट टेक small section of your hair, overlay over each other and then secure it with a bobby pin.
पूरे बालों में बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है एंड सुपर इजी, सुपर इजी। आप लोग ये देख रहे होगे कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अपनी सारी हेयर स्टाइल्स में। इट्स जस्ट ट्विस्टिंग योर हेयर, इट्स जस्ट सिक्योरिंग इट विद द बॉबी पिन और अ रबर बैंड एंड यू आर ऑल सेट। पीछे मैंने इन बालों को बहुत ही नीटली पिनअप किया एंड इट इज़ लुकिंग सुपर्ब। आप चाहो तो अपने बालों को खोल सकते हो, थोड़े से इधर उधर से स्ट्रैंड्स निकाल सकते हो एंड यू आर ऑल सेट। बिंदी इन दिस लुक इज गिविंग अ सो परफेक्ट लुक जो इन सारी हेयर स्टाइल्स पे बहुत अच्छे से जा रहा है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो हेयर स्टाइलिंग करने में, दीज आर वेरी ईजी हेयर स्टाइल एंड वेरी क्विक हेयर स्टाइल यू कैन मेक। आप चाहो तो अपने बाल खोल सकते हो या फिर आप अपने बालों को हेयर टाई कर सकते हो। मैंने इस लुक में अपनी बिंदी भी रिमूव कर दी क्योंकि अगर यू आर नॉट मैरिड, इफ यू डोंट प्रेफर बिंदीज, यू कैन ऑल्सो वेयर सच हेयर स्टाइल एंड लुक ब्यूटिफुल विदाउट बिंदी एज वेल। फ्रॉम माई नेक्स्ट लुक व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने आधे बालों को टाई किया है रबर बैंड में और आधे बाल मैंने छोड़ दिए हैं। टाई करते टाइम मैंने सारे बालों को पुल नहीं किया है रबर बैंड से, बस आधे ही बालों को पुल किया है और जो साइड में जो मेरे बाल है ना उनको मैंने उसके ऊपर रैप कर दिया है। इफ़ यू कैन एक्चुअली सी इट, शायद मैं ढंग से ना बता पा रही हूँ बट इफ़ यू कैन सी, एक दूसरे में रोल किया है तो जो नीचे का पोर्शन है जो राउंड हो चुका है बस वो ही आपको दिखेगा, बाकी के सारे बाल आप सिक्योर कर लो बॉबी पिन से और जो हल्के फुल्के निकल रहे हैं जस्ट लेट देम बी, अच्छा लगता है। यू कैन सी नाउ मैं बस उन बालों को ग्रेजुअली रोल करती जा रही हूँ अनटिल एंड अनलेस आई एम हैप्पी विद द लुक। मैं बस बॉबी पिन से उनको सिक्योर करती रहूँगी एंड एट लास्ट यू कैन सी कि सारे बाल टाई अप होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। आई मीन इफ़ यू हैव कलर इन योर हेयर यू लुक सो सेक्सी। इस तरीके की हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छी लगती हैं। आगे एक छोटी सी लट निकाल लीजिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। जितने सिंपल आप आगे से लगेंगे उतने ही सेक्सी आपका बन पीछे से लगेगा एंड इट्स वेरी मच ट्विस्टेड कि समझ नहीं आएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ से किया एंड यू हैव रबर बैंड इन योर हेयर, कुछ भी नहीं पता चलेगा एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। सो फॉर माई नेक्स्ट एंड द लास्ट लुक व्हाट आई हैव डन इज सेक्शनिंग माई हेयर इन 2 पार्ट्स और जो ऊपर का सेक्शन है उससे एक छोटी सी जूड़ी बना रही हूँ मैं। व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट कलेक्टिंग द हेयर एंड उसको फिर मैं राउंड राउंड टर्न कर रही हूँ। जब मैं अपने हेयर की टेल तक पहुँच जाऊँगी आई विल जस्ट सिक्योर इट विद सम बॉबी पिन्स। इस तरीके का लुक बहुत ज़्यादा कूल लगता है स्पेशली ऑन योर वेस्टर्न आउटफिट्स। जब आप you want to look some boho or you want to look something cool, you can wear such hairstyle and it will look awesome। इस तरीके का लुक और अच्छा लगता है अगर आपने एथनिक पहना हुआ है, लेकिन वेस्टर्न पे भी बहुत ही अच्छा जाता है। आगे से इट्स लुकिंग वेरी सिंपल, बालों की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बाल आपका फेस पे नहीं आएगा। हल्के से स्ट्रैंड्स निकाल लीजिए, सिंपल ईजी एंड सॉर्टेड। बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।